चलिए अब बात कर लेते हैं अर्चना जी की जन्म कुंडली के बारे में। अर्चना जी, ये जन्म कुंडली जो है आपकी रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझा देते हैं। आपके जो प्रश्न हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। बेबी बॉय कब तक होगा, जो आपने व्हाट्सएप पे सारे प्रश्न भेजे हैं। मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है आपके, चल रही है। विदेश में जा पाऊंगी और कब तक, फ्यूचर कैसा रहेगा, बाकी जो भी आप बताना चाहें। मेरा इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इस तरह के आपने प्रश्न पूछे हुए हैं। ये जो आपकी जन्म कुंडली का हमने विश्लेषण किया है, अब उसका हम हमको जवाब बता देते हैं क्या लिखा हुआ है आपके भाग्य में, आपकी जन्म कुंडली में। देखिए, आपने पूछा है बेबी बॉय कब तक होगा। अभी आपका ये जो है आपकी मेष लग्न की कुंडली बनती है और राहु ग्रह की महादशा, मंगल ग्रह की अंतरदशा चल रही है। दोनों ही शत्रु ग्रह होते हैं आपस में, ये जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है। आपकी कुंडली में अगर नर संतान होने का देखें, यानी पुत्र संतान होने का, तो उसमें समस्या है। क्योंकि केतु ग्रह मंगल के साथ में बैठे हुए हैं कुंडली के 7वें घर में, जो कि देख रहे हैं लग्न को, और लग्न में राहु पहले से विराजमान है। अब ऐसी कुंडली में देखें तो इन तीनों ग्रहों की जब भी युति या दृष्टि संबंध बनेगा, और वो भी खास तौर पे लग्न में बन जाएगा या कुंडली के 10वें घर में, चौथे घर में बन जाएगा, तो वहां पे नर संतान होने में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। इतनी ज्यादा परेशानी आती है कि या तो नर संतान होती नहीं है, या होती है तो होकर वो कुछ ही समय में उनका जो प्राण है वो पूरे हो जाते हैं। क्योंकि केतु ग्रह नर संतान होने में बहुत बाधा डालता है। वैदिक ज्योतिष, लाल किताब दोनों ही यही बोलती है नर संतान के बारे में। अब ऐसी स्थिति में हमको उपाय करना पड़ता है। उपाय करने से फायदा होता है। क्या उपाय आपको करना है? हर शनिवार को मंदिर के अंदर एक झंडा, लाल कलर का झंडा जिसके अंदर गोल्डन कलर की बॉर्डर लगी हो, जिसको हम गोटा किनारा बोलते हैं, वो हर शनिवार आप दान करते जाइए। इससे आपको लाभ मिलता जाएगा। और एक कुत्ता पाल लीजिए आप, काले कलर का कुत्ता होना चाहिए, अपने घर में पाल लीजिए और उसकी सेवा करिए। ये आपको पुत्र के बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देगा। एक उपाय ये करिए, इससे आपकी ये नर संतान की परेशानी दूर हो जाएगी। कई बार हमने ये भी देखा है नर संतान हो जाती है पर वो बीमार रहती है, तो ये उपाय आप करेंगे तो इससे वो स्वस्थ भी रहेगी और आपकी नर संतान बहुत आसानी से हो जाएगी। माता जी के बारे में आपने पूछा है, तो माता जी के बारे में इस कुंडली में हम आपको इतना बता सकते हैं कि गुरु ग्रह जो है वो यहाँ पर परेशान करेंगे आपकी कुंडली में, माता के स्वास्थ्य को खराब रखेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह इस कुंडली में नीच का है और चंद्रमा 7 में होने के कारण यहाँ पर वो नीचता दोष बन जाता है। इसीलिए आपकी माता जी को बोलिए, अगर शरीर में परेशानी है तो हर गुरुवार को 3 हल्दी की खड़ी गांठें मंदिर में दान देना शुरू कर दीजिए। किसी भी मंदिर में, उनसे उनका स्वास्थ्य शरीर ठीक हो जाएगा। और आपकी माता जी के बारे में अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से जानना है तो या तो उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा लीजिए, हस्तरेखा का अध्ययन करवा लीजिए, या फिर हम एक ओरा टेस्ट भी करते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वो करवा लीजिए। तो हम उनके बारे में पूरा अच्छे से विश्लेषण करके बता देंगे जैसा आपका बता रहे हैं हम। तो उससे आपको भी जब विश्लेषण पूरा पता चलेगा तो आप उपाय अच्छे से करेंगे और जीवन में राहत मिलेगी। विदेश के योग आपके बिल्कुल है। 27 मई 2027 से बन रहे हैं, अभी नहीं है, अभी रुकना पड़ेगा। अभी आपके अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, इसीलिए 10 दिसंबर 2024 तक तो भविष्य परेशानी वाला ही है आपके लिए। आपने पूछा था भविष्य कैसा रहेगा, तो 10 दिसंबर 2024 तक तो परेशानी वाला ही है। उपाय करने पर लाभ आपको मिलने लग जाएगा। जो भी उपाय हम लगातार बताते जा रहे हैं आपको, ये करिए, इससे लाभ मिलेगा। सूर्य के अशुभ होने व गुरु के कमजोर होने के कारण सरकारी नौकरी के योग कम ही है। उपाय करने पर लाभ होगा। उपाय क्या करना है? अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो रोजाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। रविवार के दिन सूर्य देव की वस्तुएं, तांबा, गुड़, और ये जो तांबा गुड़ हमने आपको मेन बता दिया, लाल चंदन, इसका दान करना शुरू कर दीजिए। और हर गुरुवार को 3 हल्दी की गांठ आप भी दान करना शुरू कर दीजिए, आपके ये नौकरी के योग बन जाएंगे। इसके बाद हर मंगलवार व शनिवार को मंगल और राहु की वस्तुओं का दान करें, लाभ होगा।
हर मंगलवार को लाल चीजें जैसे कि लाल कपड़ा, लाल चंदन, लाल दाल, और शनिवार के दिन राहु की वस्तुएं होती हैं, उसके लिए हम आपको एक लिस्ट भेज देंगे, उसका आप दान करिए। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वो भी आपको राहु की वस्तुएं पता चल जाएंगी। मल्टी कलर जो कपड़ा होता है वो राहु की सबसे मेन वस्तु होती है। मल्टी कलर कपड़ा अगर आप दान करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं तो उससे राहु बहुत अच्छा फल देता है। इसको शनिवार के दिन दान कीजिए, इससे लाभ होगा आपको। जीवन भर के लिए पुखराज और मोती रत्न अपने शरीर के ऊपर धारण करके रखिए, क्योंकि ये आपका भाग्य और भाग्य के रत्न है यहाँ पर। अब देखिए, पुखराज रत्न जो है आपको वो अंगूठी में धारण नहीं करना है, इसको आप गले में पेंडल के रूप में धारण करिए और मोती रत्न की अंगूठी धारण करिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो गुरु ग्रह है उनकी जो दृष्टि है उसके अंदर अमृत होता है, लेकिन आपका यहाँ पे गुरु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसको अंगूठी में ना पहनते हुए गले में जब आप पहनेंगे तो जो हमारा चंद्रमा का क्षेत्र होता है, क्योंकि ये उपाय हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरु और चंद्रमा साथ में, तो ये जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है, चेस्ट के एरिया में ये पूरा चंद्रमा का प्रभाव होता है, कंट्रोल होता है। तो जब यहाँ पे गुरु का रत्न का पेंडल धारण किया जाता है तो वहां पर वो चंद्रमा को भी मजबूत करता है और गुरु खुद तो मजबूत होता ही है, इसीलिए वहां पे धारण कीजिए। इसके बाद 2 मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा बहुत अच्छा। सूर्य, गुरु और मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का दान करें, स्पर्श करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए। बस इतने उपाय आपको करना है, इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपकी रिपोर्ट में हमने सारे उपाय लिखकर दिए हुए हैं और ये भी लिखा हुआ है कि रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, ताबीज इनका निर्माण कैसे होता है और किस दक्षिणा में होता है। उस रिपोर्ट को आप जब देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप हमसे कॉल के द्वारा या व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी लेने के लिए उपाय करिए, 100% आपको लाभ हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का जो अध्ययन है वो समाप्त होता है, और ये हमारे जो हमने पूरे इतने सारे अध्ययन 7 अध्ययन अभी करें ये भी समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, किसी नए अध्ययन को करेंगे, वो जन्म कुंडली का ऑरा टेस्ट का कैसा भी हो सकता है, और आपको बताएंगे हम और भी नई चीजें। ये जो हम टेस्ट एक के बाद एक लाते जा रहे हैं, हम ये लाने का कारण हमारा ये है कि इनके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाएंगी, और कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होंगे और कुछ परिस्थितियां इन कुंडलियों में ऐसी बन रही होंगी जो कि हो सकता है आपके साथ भी बन रही हो आपके जीवन में। तो जब आप इस पूरे अध्ययन को सुनेंगे, इस पूरे वार्तालाप को सुनेंगे, तो आप जब अपने जीवन से उसको रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको भी बहुत राहत मिलेगी और आपका ज्योतिष का ज्ञान तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए ये सारे टेस्ट करने के बाद में इसको हम आपके सामने लाते जा रहे हैं, जिसको आप देखें और अपने जीवन में लाभ लें। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, किसी नई जानकारी के पे बात करेंगे ज्योतिष से संबंधित के लिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और इसी तरह का जन्म कुंडली, हस्तरेखा, ऑरा टेस्ट ये अध्ययन कराने के लिए आप हमसे हमारे कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपका ये टेस्ट हो जाएगा और आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। मैं रवि पवार लेता हूँ आपसे विदा, और मिलेंगे हम फिर एक नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।